नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 8 साल बीतने के बाद भी नहीं बना स्पोर्ट्स ग्राउंड। नाराज अवाम ने खुद ही शुरू किया तामीरी काम। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ ही खुली हुकूमत के इंतजामात की पोल। और जम्मू कश्मीर में तेजी से पूरे हो रहे हैं तरक्याती काम। स्पोर्ट्स पर भी दी जा रही है तवज्जो। बदउनवानी, मफाद परस्ती और रिश्वतखोरी ये कुछ ऐसी समाजी बुराइयां हैं जिनका मर्ज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को बहुत पहले ही लग चुका है। वक्त बीतने के बावजूद मुआशरे से बुराई दूर नहीं हुई, बल्कि हर रोज इसमें इजाफा होता गया। चाहे कोई भी सरकारी काम हो, किसी नए मंसूबे का ठेका हो या फिर कोई तामीर नौ, बदउनवानी की वजह से प्रोजेक्ट की लागत और वक्त दोनों में इजाफा होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जिला सुधनोती के त्रार खेल इलाके में। यहाँ एक स्टेडियम के तामीर का ऐलान 8 बरस पहले किया गया था, लेकिन इस पर काम आज तक शुरू नहीं हुआ। आखिरकार जब अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उन लोगों ने आपस में चंदा करके खुद ही इसके तामीर की शुरुआत की। इस दौरान हुए एक इजलास में मुकामी अवाम इकट्ठा हुए और हुकूमत को खूब खरी खोटी सुनाई। सरकारी जमीनों पर कब्जा और सरकारी ठेकों में कमीशन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिला सुधनोती के त्रार खेल में जो कुछ देखने को मिल रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। यहाँ खेल कूद का एक स्टेडियम जो 2 बरस पहले ही मुकम्मल हो जाना चाहिए था, उसका तामीरी काम आज तक शुरू नहीं हो सका है। इस स्टेडियम का इस्तेमाल हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल के लिए होना था। इसके अलावा यहाँ वॉलीबॉल के लिए भी कोर्ट तामीर होना था, लेकिन ऐसा कुछ न हो सका। काम खत्म करने की कौन कहे, यहाँ तो स्टेडियम का तामीरी काम शुरू भी नहीं हुआ। इसके लिए कई बार मकामी अवाम और खिलाड़ियों ने सरकारी इदारों के चक्कर काटे और आखिरकार निराश होकर खुद ही ये काम करने का बीड़ा उठाया। जो कोई सरकारी पैमाने खुसूसी किसी ओहदे पर होता था, हम उसको बुलाते थे और उसके सामने हम एक ही डिमांड रखते थे कि त्राड़खल के लोगों का एक देरीना मुतालबा है, हमारे जो प्लेयर अहबाब है उनका एक देरीना मुतालबा है कि उनके पास भी ये ग्राउंड हो, उनके पास भी खेलने के लिए खूबसूरत जगह हो, लेकिन किसी के कान के जूं तक ना रेंगी। त्रार खेल में जो कुछ हुआ उसे खुली बदउनवानी करार दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्टेडियम न बनाने के बावजूद मुताल्लिका ठेकेदार को एक बड़ी रकम की अदायगी कर दी गई। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्टर का ताल्लुक इख्तिदार जमात और खास तौर से राजा फारूक हैदर से था। होना तो ये चाहिए था कि बदउनवानी के इल्जाम में ठेकेदार को जेल के भीतर होना चाहिए, लेकिन चोरी और ऊपर से सीना जोरी करते हुए ठेकेदार ने साफ कह दिया कि देरी के चलते प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई है और अब उसे ज्यादा पैसे चाहिए। इस मामले के बाद जब हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर मकामी लोगों को तामीर का काम खुद ही अपने हाथ में लेना पड़ा। बाकी जो सहूलियात हैं, जैसे ये सामने वाली साइड है उसमें सीटिंग अरेंज हो और एक वॉलीबॉल का बेहतर सा अच्छा कोर्ट हो। और पिछली दफा आपने ये भी कहा था कि मैं चाहता हूँ कि टेनिस के लिए जो है वो एक इंडोर्स जो है वो किया जाए। अगर ये चीजें आपकी इख्तियार में यकीनन है और अगर ये हो जाए तो मेरे ख्याल में ये हम पे मजीद इतना बड़ा एहसान होगा इससे त्राड़खल के नौजवान और बुजुर्ग पे कि मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई और चीज होती। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में खेलों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ के नौजवानों के सामने स्कूल कॉलेज में रहते हुए और खास तौर से तालीम पूरी करने के बाद नौकरी हासिल करने का दबाव होता है। ऐसे में वो दिल लगाकर खेलों की तरफ अपना रुझान जारी नहीं रख पाते। इसके अलावा यहाँ जानबूझकर हुकूमत की तरफ से इन्हें बेहतर स्पोर्ट्स ग्राउंड भी नहीं दिए जाते। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि यहाँ खेल कूद और मनोरंजन के जराए न होने की वजह से फ्रस्ट्रेट नौजवान गलत कामों की तरफ रागिब हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ ना तो सिनेमा है और ना ही बिजली रहती है, जिससे कि ये लोग
टेलीविजन पर ही कुछ देख सके। अब जबकि खेल के मौके भी न के बराबर रह गए हैं, तो ऐसे में नौजवानों के पास गलत सरगर्मियों में मुलव्विस होने के अलावा और क्या रास्ता बचता है। यहाँ कोई सियासी अजाइम नहीं है और मैं इस चीज से बिल्कुल नफरत करता हूँ। सियासत वो है कि मेरे आने वाले कल के लिए सोचा जाए कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या है। अरे यूरोप में बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए सोचते हैं वो, यहाँ बच्चा पैदा होता है तो कहते जाने दो जन्म में। यार कोई ऐसी बात नहीं, बड़ा अफसोस होता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में नौजवानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। बचपन से ही उनमें फ्रस्ट्रेशन और अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्र भर दी जाती है। ऐसे में ये खुले दिल से खेलों को गले नहीं लगा पाते। उम्मीद है कि अब जबकि इस स्टेडियम का तामीरी काम मुकामी अवाम ने अपने हाथ में ले लिया है, तो इससे सबक लेकर दूसरे अजला के लोग भी हुकूमत पर मुनहसिर होने की बजाय खुद ही अपनी मदद आपके तहत बच्चों और नौजवानों को गलत सुहबत में पड़ने की बजाय उन्हें खेलों की तरफ आगे बढ़ाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें खुद ही प्लेग्राउंड क्यों न तैयार करना पड़े। जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम तेजी के साथ पूरे हो रहे हैं। बात चाहे सड़कें बनाने की हो या तालिबे इल्मों के लिए स्कूल कॉलेज तैयार करने या फिर खेल कूद के लिए उन्हें अच्छा खेल मैदान फराहम कराने की। हुकूमत आवाम की सहूलियात से जुड़े सभी कामों को तेजी के साथ पूरा करने की कोशिशों में जुटी है। इसी सिमत में गांदरबल जिले के वकूरा में खेल मैदान बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है और ये काम जोरों शोरों से चल रहा है। खेल के लिए नौजवानों को मुस्बत मंच देने के मकसद से इस पर खासी तवज्जो दी जा रही है, ताकि खेल कूद में नौजवानों को आगे बढ़ाया जा सके। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अवाम का फिट होना बेहद जरूरी है और इसके लिए इन्हें खेल कूद की बेहतर जगह, अच्छे स्टेडियम्स और बेहतर पार्क मुहैया कराना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नौजवानों को खेल की तरफ रागिब करना भी अहम काम है। इसी सम्त में गांदरबल समेत जम्मू कश्मीर में कई जगह खेल ग्राउंड्स तैयार करने का काम पूरे जोरों पर है। ये मैदान खेल की सरगर्मियों को बढ़ाने और खित्ते के नौजवानों के अंदर छुपी सलाहियत को निखारने में मददगार साबित होंगे। यहाँ फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट जैसे सभी खेलों को खेलने की सहूलत होगी। इन मैदान में नौजवान न सिर्फ खेल की ट्रेनिंग ले सकेंगे बल्कि खेलों के लिए खुद को तैयार भी कर पाएंगे। इसमें तकरीबन 3 रेवेन्यू विलेजेस इस पे डिपेंडेंट है। ये ग्राउंड वाकई में बहुत ही अच्छा ग्राउंड है और बहुत ही इनिशिएटिव स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, जो BT फर्स्ट में उन्होंने लिया है, जो ये लोकल्स की डिमांड थी। तो ये सबसे पहले इसकी मुफादियत ये है कि बाई नेशनल हाईवे और फ्रूट मंडी के सामने ये ग्राउंड है। इस पे जो फीलिंग हुई है, इससे जो यूथ है, कॉमन यूथ है, उनमें इस खेलों की तरफ राग़िब हो जाएंगे। गुज़िश्ता कई वर्षों से कश्मीरी लड़के और लड़कियां कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर उम्दा खेल का मुज़ाहिरा करते आए हैं। उन्हें बढ़ावा देने के लिए हुकूमत उन्हें मजीद आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि जब खिलाड़ी महदूद सलाहियत के साथ इतने उम्दा खेल का मुज़ाहिरा कर सकते हैं, तो अगर उन्हें पूरी तरह सलाहियत से लैस कर दिया जाए तो फिर वो कितने अच्छे खेल का मुज़ाहिरा करेंगे। इस पर गौर करते हुए जिला इंतजामिया उन्हें आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में जुट गई है। गुज़िश्ता साल आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही पूरे जम्मू कश्मीर में तेजी से तरक्याती कामों के साथ खेल मैदानों की तामीर और तौसी का काम भी तेजी के साथ शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, इसके लिए अच्छा खासा बजट भी तैयार किया है, क्योंकि इसका हदफ नौजवानों को दुरुस्त समत मुहैया कराना है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इस ग्राउंड को ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास इससे पहले भी बहुत बड़ा ग्राउंड था, लेकिन उसमें अब चूंकि मंडी स्टार्ट हो गई है तो उसकी वजह से हमारे पास अभी खेलने के लिए तक रहा कुछ नहीं था। फिर इसी में हम थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते थे, खेलते थे थोड़ा बहुत, लेकिन ये खेलने के लायक भी नहीं था। सेहत के लिए, सेहत नशोनुमा के लिए, इंसान की नशोनुमा के लिए खेल कूद का बहुत बड़ा ये उसमें ये रहता है, हाथ रहता है।
अगर हम इसकी वजह से देखें, हमने भी रिक्वेस्ट की थी इस ग्राउंड के लिए, अभी फेंसिंग आई है, इसमें लेवलिंग आई है, अभी 2-3 दिन तो इसमें लगेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा, खेलने के लायक हो जाएगा। इस खेल मैदान की तामीर हुकूमत के तरक्याती मंसूबों में से एक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को तरक्की याफ्ता और बेहतर बनाने की समत में हुकूमत अपनी सभी कोशिशों में लगी हुई है। इसके साथ हुकूमत खेल के तई नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और खेलकूद से नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए कई खुशआइन कदम उठा रही है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर में पहली बार खेलो इंडिया के तहत विंटर खेलों का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्लॉक और पंचायत सतह को भी जोड़ा गया है। वहीं बात अगर गांदरबल जिले के बकूरा कस्बे में वाक़े इस खेल मैदान की करें तो इसका काम लगभग मुकम्मल होने वाला है और कुछ ही वक्त में ये खेल मैदान नौजवानों से गुलजार होने वाला है। नौजवान और खेल में दिलचस्पी रखने वाले शायकीन इसके लिए हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि जो ये ग्राउंड है इसकी भी फेंसिंग भी चल रही है, वो भी मुकम्मल अभी नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह अगले वक्त में मतलब 2 हफ्ते में हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारे गांव के बच्चे हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, जो सब बच्चे हैं इसमें खेलते हैं। ये खेल मैदान बच्चों से लेकर बड़ों के लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ खेल के साथ साथ घूमने फिरने और टहलने के लिए भी अच्छी खासी जगह है। यहाँ पर हर कोई मॉर्निंग वॉक से इम्यूनिटी बढ़ा सकता है और खुद को सेहतमंद रख सकता है। यही वजह है कि ये मैदान हर उम्र के शख्स के लिए अहम तरीन साबित होने वाला है। इसके जरिए एक तरफ जहां नौजवानों को खेलने के लिए एक बेहतर जगह का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर होने वाला है, तो वहीं दूसरी जानिब आसपास के लोगों को भी दिलचस्प खेल मुकाबले देखने को मिलेंगे। यकीनन ये कदम पूरे खित्ते के लिए फायदेमंद साबित होगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। तारिक नक्काश ने ट्वीट किया है कि कमसर इलाके में नीलम वैली रोड पर तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा क्रश मशीनें मुसाफिरों, खासतौर से मोटरसाइकिल वालों की जिंदगियों पर खतरा बन गई हैं। इनके काम करने की वजह से उड़ने वाली धूल मिट्टी से रास्ता दिखाई नहीं देता है, जिससे गाड़ियों के फिसलने का खतरा बना रहता है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के रोंगदू इलाके में केबल कार्ट के जरिए दरिया सिंध पार करते वक्त गिरने से बाप बेटे की मौत हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में रोड और बिजली जैसे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहरान है। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के होपर वैली में स्नो लेपर्ड का शिकार करने पर 5 लोग गिरफ्तार किए गए। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि NHAI ने रामबन बनिहाल रोड को वसी करने की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेंटर को भेज दी है। 2000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को रीअलाइनमेंट और 4 लेन्स वाले रोड के तौर पर तैयार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि दरियाए चेनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज साल 2021 तक तैयार हो जाएगा और साल 2022 में वादी को मुल्क से जोड़ने के लिए पहली बार ट्रेन इस पुल से गुजरेगी। नूरी बदात ने ट्वीट किया है कि केव श्राइन में छड़ी मुबारक पूजा संपन्न होने के साथ इस साल की बाबा अमरनाथ यात्रा भी फॉर्मल तौर पर मुकम्मल हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में जैसे जैसे कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, वैसे वैसे हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी की पोल खुलती जा रही है। एक तरफ मरीज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी जानिब डॉक्टरों के अपने अलग ही मसाइल हैं। अस्पतालों में गिनी चुनी सहूलियात के दम पर डॉक्टर्स अपना फर्ज निभा रहे हैं। इस दौरान उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। दूसरी जानिब कोरोना पॉजिटिव मरीज जब अस्पताल या कोविड सेंटर का रुख करते हैं तो यहाँ कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर तक की सहूलत नहीं है। मुश्किल इसलिए भी ज्यादा पेश आ रही है क्योंकि कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान की नजर में गिलगित बल्तिस्तान एक गुलाम खित्ता और मकामी अवाम की हैसियत महज गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान जहां एक जानिब
यहाँ लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो वहीं इसके साथ ही जानबूझकर इलाके में लोगों के लिए दवाइयों और खुरदुनी अशिया की सप्लाई को मुतासिर भी किया गया है। एक तरफ कोरोना से मुतासिर मरीज इलाज के लिए दर दर भटकते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब डॉक्टर्स अपनी जान बचाने के लिए हुकूमत से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आए दिन धमकियां मिल रही हैं। आज पीएमए और वाईडीआई खपलू यहाँ पर एक एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए हम जमा हुए। गिलगित बल्तिस्तान में आए रोज़ अस्पतालों में हमले, मरीजों के अटेंडेंट्स और जो अपने ग्रेलो फ्रस्ट्रेशन से वो आके डॉक्टरों पे एक सॉफ्ट टारगेट है इन पे निकालने की कोशिश करते हैं। इस ज़मन में कल गिलगित में जो वाक़या हुआ है, हमारे जो डॉक्टर पे तशद्दुद किया है, हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हॉस्पिटल्स की जो सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है उस पर काम करें। अभी फ़िलहाल हमें हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कहीं पर। इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस है या खामोश है, या वो जानबूझ के डॉक्टरों को टारगेट करने दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ डॉक्टरों को मारा गया या फिर पैरामेडिकल स्टाफ को बंधक बनाकर रख लिया गया। कभी कई घंटे तक उन्हें एक कमरे में बंद कर उन्हें अजियतें दी गई। इसके साथ ही उन्हें कई बार अगवा भी कर लिया जाता है। इस सबसे परेशान डॉक्टर्स कई बार हुकूमत के आगे अपनी हिफाजती की गुहार लगा चुके हैं। पहले जब हाफिजुर रहमान की हुकूमत थी तब भी ये मसला कई बार उठ चुका था, और अब जबकि निगरां हुकूमत ने कामकाज संभाल लिया है तब भी ये मुश्किल जस की तस बरकरार है। तो हमारा मुतालबा है कि हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी लेजिस्लेशन कराएं, रिस्क अलाउंस जिसका वादा किया है वो दे दें, और साथ साथ जो पूरे पाकिस्तान में खासकर कश्मीर के जो डॉक्टरों पे तशद्दुद और जो जुल्म और जबर की दास्तान एक चल पड़ी है, हम मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन उनके मुतालबात हल करें और मज़ीद मरीज़ों को और डॉक्टरों को इस जहनी अजियत में डालने से बचाएं, वरना बहुत ख़तरनाक इसके नताइज बरामद होंगे। पहले गिलगित में डॉक्टरों की जमकर पिटाई हुई, अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, और फिर स्कर्दू में ऐसा हुआ। समाज दुश्मन अनासिर ने जब देखा कि उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने में हुकूमत नाकाम रही है, तो फिर ऐसे वाकयात हर जगह रूनुमा होने लगे। इस दरमियान कोरोना का दायरा भी मुसलसल बढ़ने लगा। ताज़ा इदादो-शुमार के मुताबिक इस खित्ते में 2200 से जायद कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। ये सूरत हाल तब है जब यहाँ पर कोरोना की टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। सिर्फ गिलगित और स्कर्दू जैसे बड़े शहरों में ही टेस्ट हो रहे हैं। कोरोना का सैंपल भी पाकिस्तान भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई भरोसेमंद टेस्टिंग लैब नहीं है। कोरोना यहाँ कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हुंजा के एक गांव में रैंडम टेस्टिंग हुई तो बहुत से अफराद पॉजिटिव निकले। टेस्ट के नतीजे में 30 में से 14 हमारे गांव के अफराद जो है ना वो पॉजिटिव कोविड-19 केस में पाए गए। तो उस निस्बत से चूँकि ये हुंजा गोजाल के अंदर गालिबन पहला केस है कि जो इस हद तक जो है ना एक साथ में इतने सारे जो है ना वो पॉजिटिव आए, तो हमारे लिए भी एक तशवीश का बाइस बना। गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ जानबूझकर आंकड़े कम बताए जा रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बहुत से लोगों के नाम और फोन नंबर दर्ज कर लिए गए, लेकिन उन लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई। जब इन लोगों ने जांच पड़ताल की तो सामने आया कि हुकूमत और तिब्बी महकमा ने उनका कोई टेस्ट किए बगैर ये लिख दिया है कि हमने सभी की जांच पड़ताल की है और सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जब इस मामले की पोल खुली और हेल्थ अफसरान की शिकायत ऊपर तक गई, तब इस तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगी। ये सारा दिखावा इसलिए हो रहा था ताकि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद कम से कम दिखाई जा सके। लेकिन अब जबकि हालात तशवीशनाक होते जा रहे हैं, तो इदादो-शुमार को छुपाना हुकूमत को भारी पड़ रहा है। हमारे पास कोई इस तरह का अरेंजमेंट है नहीं। हम यहाँ चूँकि सैनी से गुलमित और वो भी चमनगुल जाना और आना, हमारे ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर मसला है, हम किस तरह से लेके जाएं।
कौन इस खर्चे को बीर करे। फिर चूँकि डॉक्टर्स ज़ाहिर है कि रेगुलरली आ नहीं सकते हैं, तो हम ये तो रखेंगे कि डॉक्टर्स हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट है में एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे के अंदर भी वो बैठे कुछ टाइम के लिए, ताकि हमारे पेशेंट्स को वो देखें। क्योंकि एक मैं जो ये कहूँगा, ये एक हंगामी सूरत हाल है यहाँ हमारे हुसैनी में रोनमा हुआ है, वाक़ा हुआ है। तो हमारी रिक्वेस्ट होगी इंतज़ामिया से भी की और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कि वो यहाँ पर ज़रूर टेस्ट के लिए बैठे। गिलगित बल्तिस्तान में लोगों पर आई मुश्किल घड़ी में पहले दिलासा देना, वायदा करना और फिर वायदे वफा न करना पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं की आदतों में शुमार हो चला है। ऐसा कोरोना के इस दौर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ के हर जिले और कस्बे में टेस्टिंग और इलाज की बात पाकिस्तान ने दोहराई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग कोरोना से मुतासिर हैं, उन्हें अस्पतालों में दाखिला ही मुश्किल मिल रहा है। जो सीरियस पेशेंट्स हैं, उन्हें इस्लामाबाद या लाहौर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन एक गरीब मरीज के लिए फौरन पाकिस्तान जाकर इलाज कराना एक टेढ़ी खीर है। और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान पहुंचते ही उन्हें फौरन अस्पताल में दाखिला मिल जाता है। इनकी मुसीबतें पाकिस्तान में भी पीछा नहीं छोड़ती, या यूं कहें कि मुश्किलें दोबाला हो जाती हैं, तो ऐसा कहना गलत न होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क की आवाम पूरे जज्बे के साथ एकजुट दिखाई दे रही है। हर गली, हर मोहल्ले में कोविड-19 से लड़ने के लिए लोग काफी सजग हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से कोरोना नामी इस वबा को रोकने के लिए कई ठोस इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिनमें हाई लेवल मिनिस्टर्स की ग्रुप मीटिंग्स मुनक़िद करने से लेकर जिला सतह पर मेडिकल फैसिलिटीज को और भी बेहतर बनाने तक के इक़दाम शामिल हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वबा से बचाया जा सके। इस सिमत में हालिया दिनों जिला कठुआ समेत जम्मू कश्मीर के 5 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में नए RT-PCR लैब्स का आगाज किया गया है, जिससे लोगों में कोरोना वायरस की जल्दी और सटीक जांच हो सकेगी। पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कोरोना वबा से बचने के लिए इंतजामिया की जानिब से जारी की गई गाइडलाइंस पर लोग काफी संजीदगी से अमल कर रहे हैं, जिसमें फेस मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कायदे भी शामिल हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए बड़ी तादाद में लोगों को तिब्बी सहूलियात भी मुहैया करवाई जा रही हैं। लेकिन अवाम की कोविड-19 जांच करवाने की सबसे अहम जिम्मेदारी इंतजामिया की जानिब से पूरी की जा रही है। इस सम्त में हालिया दिनों हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल दुल्लू की जानिब से जिला कठुआ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी RT-PCR लैब का इफ्तिताह किया गया, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों के कोविड-19 की जांच रिपोर्ट्स कम वक्त में दस्तयाब कराना है। कुछ प्राइवेट लेबोरेटरीज को हमने इम्पैनल किया है जहां हम टेस्ट अपने सैंपल्स भेजते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो एक पहल चल रही है वो ये है कि जो हमारे नए मेडिकल कॉलेजेस हैं 5, इनमें हम RT-PCR टेस्टिंग, कोविड टेस्टिंग शुरू करें। तो उसी प्रक्रिया में जम्मू कठुआ मेडिकल कॉलेज ने यहाँ पर मशीन इंस्टॉल की गई है। अब इनको अप्रूवल्स अवेटेड हैं ICMR के, वो अप्रूवल्स आ जाते हैं तो कोविड की टेस्टिंग यहाँ पर शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पहले से ही 6 तिब्बी इदारों में लोगों के कोरोना वायरस टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन रोज बरोज ऐसे टेस्टों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से 5 नए मेडिकल कॉलेजों में RT-PCR लैब को भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें कठुआ के इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कायम किया गया ये लैब भी कोरोना वबा के खिलाफ मुहिम में अपना किरदार अदा करने को पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके साथ ही इसमें तिब्बी इंतजामिया की जानिब से लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट की सहूलत दस्तयाब होगी।
सैंपल तो हमारी कलेक्शन रेंजेस फ्रॉम 50 to 100 ईच डे, डिपेंडिंग हमारे पास लिस्ट आता है ये डीसी के ऑफिस से किन किन के सैंपल करने हैं. सो द नंबर वेरीज अकॉर्डिंग टू दैट. सो उसके बाद हम उनको अब वी यूज टू सेंड देम टू पुणे. नाउ वी विल कैरी ऑन दोज टेस्ट हियर. हमको पॉजिटिव रिजल्ट पर्सन का जल्दी पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उसको हम जो भी गवर्नमेंट के SOPs है वी कैन अप्लाई देम फास्टर. ऐसे हमको वेट करना पड़ता था जब तक आए, तब तक वो ऑलरेडी मिंगल कर रहा होता था बाकी लोगों से, वो थोड़ा रुक जाएगा. हालिया दिनों कोरोना वायरस से निजात हासिल करने के लिए ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स की हाई लेवल मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसके आदाद शुमार के मुताबिक भारत की रिकवरी रेट 64.54% हो गई है. भारत के केस फेटेलिटी रेट का आदाद शुमार में लगातार कमी दर्ज की जा रही है. मौजूदा वक्त में ये 2.18% है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है. जम्मू कश्मीर में तकरीबन 22,000 केसेस हैं, जिनमें से 8,000 एक्टिव केसेस हैं और 14,000 से कहीं ज्यादा लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं. जब हम ऑफिशियली ये स्टार्ट कर देंगे तो हमें डेफिनेटली जो सैंपल हम रिसीव करते हैं वो डिपेंडिंग ऑन द पेंडेंसी वो लगाए जाते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सैंपल जो है वो उसी टाइम लगाया जाए. हम उसको एक प्रॉपर स्टोरेज में रख लेते हैं और जब उसका टर्न आता है वी मेक द लिस्ट आउट ऑफ इट. और जब उसका टर्न आता है उस दैट टर्न पीरियड कैन वेरी फ्रॉम से 5 घंटे 6 घंटे, क्योंकि पीछे की पेंडेंसी भी कभी कंप्लीट करनी होती है डिपेंडिंग ऑन की व्हाट वर्कलोड वी आर हैविंग ऑन इट. और उसके बाद वो स्टार्ट जब प्रोसेस होता है तो ये रिजल्ट रिपोर्ट आने तक इट इज अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर्स. कोविड-19 के लिए रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है. ऐसे में RT-PCR लैब के जरिए लोगों की जांच के नताइज जल्द से जल्द सामने आएंगे, जिससे डॉक्टरों को मुतासरा शख्स के इलाज करने में काफी मदद मिलेगी. इसके अलावा भी इंतजामिया की जानिब से ग्राउंड जीरो पर आवाम के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में जदीद तरीन सहूलियात से लैस स्पेशल वार्ड्स पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनमें माहिर डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमला मुश्तरका तौर पर अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे रहे हैं. नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत. अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज.